नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का बहुत ही स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों, आज आप लोगों के लिए आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ोतरी, प्रोत्साहन राशि और प्रमोशन से जुड़ी बहुत ही अहम जानकारी है, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। और ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी सरकार के द्वारा वादा किया गया और लेटर पे भी जारी किया गया, उसकी जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहनों, आपको ये पूरी वीडियो देखना है और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और ये सभी बहनों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों, ये वीडियो अगर सभी आंगनबाड़ी बहनें नहीं जानेंगी तो उनको जो है बहुत ही बेहद ज़रूरी जानकारी है, तो जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो बहनों, आपको आज हम ये जुड़ी जानकारी जो बताने वाले हैं आंगनबाड़ी मानदेय से और अन्य कई जानकारियां, तो आपको वीडियो देखना ज़रूरी है। तो पूरा आखिरी तक वीडियो देखे बिना मत जाइएगा और स्किप भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आंगनबाड़ी बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आंगनबाड़ी बहनों, आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर आपको यहाँ पे मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहन तक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की आपको ये अहम जानकारी बताना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये एक जानकारी बता देना चाहते हैं बहनों, जो कि आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से है और एक हरीश आर्य जी के द्वारा यहाँ पे एक जो है मैसेज लिखा गया है। क्या लिखा गया है ये आपको देखना ज़रूरी है। ये उत्तर प्रदेश में परियोजना जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो कि आपका जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी बहनों का चुनाव लगाया गया है, चुनाव में ड्यूटी, तो उसको लेकर के एक फॉर्मेट दिया गया है। उसके लिए 50-50 रुपये आंगनबाड़ी बहनों से अवैध रूप से वसूली किया जा रहा है। तो आपको हमें कमेंट में बताना है कि क्या आपके यहाँ ये आपको ये जो है कार्ड मिला है, और अगर मिला है तो क्या आपसे रुपया लिया गया। तो आपको ये बताना ज़रूरी है। आंगनबाड़ी बहनों, मैं आपको बता दूं कि इसका जो है आपको ये अगर कुछ दिया जा रहा है और इससे कोई रुपया आपको मांगे जा रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग से, या आपको चुनावी माहौल है, तो आंगनबाड़ी बहनों, अगर आपसे इन सारे में अगर आपकी ड्यूटी लगी है तो आपसे अगर कोई रुपया मांगा जा रहा है तो आपको रुपया नहीं देना है। और अगर फिर भी रुपया आपसे ज़बरदस्ती मांगा जा रहा है तो आप अपने डीपीओ सीडीपीओ से जो है शिकायत भी कर सकती हैं। आपको एक भी रुपया इन लोग को यहाँ पे देना नहीं है। तो आज आपको ये जानना ज़रूरी था। इनके द्वारा जो एक मैसेज लिखा गया तो मुझे लगा कि ये आपको आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी बहनों से अवैध वसूली की जा रही है। तो इसको आपको जागरूक होना है और कोई भी वसूली आपको जो है कोई भी रुपये आपको नहीं देना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब आपकी मेन मुद्दे की तरफ, जो कि है आपका मानदेय, प्रमोशन और जो है आपके इंसेंटिव की तरफ। तो बहनों, आप यहाँ पे देख पा रही होंगी सुनील कुमार पाल जी के द्वारा यहाँ पे एक जो है कि लिखा गया है, एक यहाँ पे पोस्ट लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। 2022 विधान चुनाव में आंगनबाड़ी के 3 कारण योगी जी पर बहुत भारी पड़ेंगे। 1500 रुपये की बढ़ोतरी, प्रोत्साहन में बदल कर भी नहीं दिया, 3 साल में प्रमोशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके, अपने 5 साल के कार्यक्रम में यशोदा मैया का सिर्फ शोषण किया गया। आंगनबाड़ी बहनों, आपको इस पे ध्यान क्या देना है, ध्यान देने योग्य बातें ये हैं इसमें कि आंगनबाड़ी बहनों, आपका जो 1500 रुपये बढ़ाया गया था उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा कि 1500 रुपये आपका बढ़ाया गया था, जो कि आपका पहले अभी 5500 रुपये मिल रहा है, 5565 या 63 के आसपास रुपये आपको मिल रहा है। और ये आपको जो है 1500 रुपये बढ़ा करके टोटल आपका 7000 रुपये जो है आपका किया गया था। आंगनबाड़ी बहनों, 7000 रुपये आपका मानदेय किया गया था। लेकिन जो कि यहाँ पे पता है आपको 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 1500 रुपये जो है आपके खाते में बढ़ कर के नहीं आए हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये तो हमें भी नहीं पता है कि ये क्यों किया जा रहा है। लेकिन ये ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि आंगनबाड़ी बहनों, आपका जो मानदेय बढ़ाया गया वो क्यों नहीं आया, जबकि उसका लिखित जो है पूरा ब्यौरा दिया गया था, पूरी जानकारी दी गई थी कि आपका मानदेय बढ़ाया जा चुका है, फिर भी उसका मानदेय नहीं दिया जा रहा है। तो ये योगी जी का जो है बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पे ये बात है कि आंगनबाड़ी बहनों का जब आपने मानदेय बढ़ा दिया तो उनका मानदेय देने में आप क्यों पिछड़ रहे हैं, आपको मानदेय देना चाहिए। और जो प्रमोशन की बात कही गई थी, प्रमोशन भी रुका हुआ है। 3 साल हो गए, प्रमोशन का कागज़ जमा हो गया, बार बार जो है आता है कि अब प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन प्रमोशन की भी कोई बातें नहीं की जा रही हैं। तो ये क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों रुका हुआ है प्रमोशन की बातें, ये भी स्पष्ट रूप से जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए कि इन सब चीज़ों का कारण क्या है, 1500 रुपये क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रमोशन क्यों रोका गया। ये सभी जानकारी हम लोगों को पता होनी चाहिए कि किस कारण से ये ऐसा किया जा रहा है।
तो बहनों, आपका इस विषय में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस सब्जेक्ट में, इस विषय में आपका क्या कहना है 1500 रुपये और 3 साल के प्रमोशन के विषय में। तो बहनों, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था कि आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए और आपको ये सारी बातें भूलनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये जो है आज न्यूज़ लेकर के आए, आपके लिए जानकारी लेकर के आए। तो आपको एक कैसी लगी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हर खबरें आप तक पहुंचती हैं। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की जो आपकी यहाँ पे देखिएगा आंगनबाड़ी बहनों, एक न्यूज़ है, आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी कक्षा 2 तक की पढ़ाई। आपको पता है, ना तो मानदेय बढ़ाया जा रहा है और ना ही कोई जो है फ़ायदा दिया जा रहा है। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का काम बढ़ाना तो सरकार की जो है आदत सी पड़ गई है। आंगनबाड़ी बहनों का काम बढ़ता जाएगा, लेकिन ना ही मानदेय और ना ही कोई सुविधा, और इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, बस केवल और केवल काम बढ़ाना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे न्यूज़ क्या है। विभागीय दिशा निर्देश पर 1 सप्ताह के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय के साथ होंगे टैग। इसका क्या मतलब है? ये न्यूज़ तो पुरानी है, लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र के साथ साथ अब कक्षा 2 तक की पढ़ाई भी होगी आंगनबाड़ी केंद्रों पर। जैसा कि अभी कोरोना चल रहा है, सभी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये न्यूज़ आपके लिए है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, इसीलिए ये आज की न्यूज़ आपके लिए लेकर के आए। बहनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में ही दूसरी कक्षा की पढ़ाई की जाएगी। आंगनबाड़ी बहनों, आंगनबाड़ी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार के स्तर से पहल शुरू की गई। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को समीप के विद्यालय के साथ टैग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समेकित बाल विकास सेवा पटना के निदेशक की ओर से इस आशय से संबंधित एक आदेश भी जारी किया गया है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी डीपीओ को दिशा निर्देश दिया गया कि विभागीय स्तर पर जारी पत्र व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिले दिशा निर्देश के आलोक में आईसीडीएस डीपीओ ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को समीप के विद्यालय से टैग करने का निर्देश दे दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र किसी जो है प्राथमिक विद्यालय में चल रहे हैं, जैसे कि आपका प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे है और आपका ये आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पे है, तो दोनों अगर एक साथ में चल रहे हैं तो इनको एक साथ में टैग कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और एक जो है कक्षा 2 तक की पढ़ाई आंगनबाड़ी केंद्र पर ही करवाया जाएगा। तो ये जो है आपके लिए विशेष जानकारी थी, आपको जानना बेहद ज़रूरी था। तो बहनों, आपको बता दिया जाए, ये विद्यालय के साथ इसलिए किया गया कि शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी जोड़ा जा रहा है, आंगनबाड़ी वर्करों को भी जोड़ा जा रहा है कि शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी वर्कर मिल करके एक साथ में पढ़ाएंगे आंगनबाड़ी के बच्चों बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पे। तो आंगनबाड़ी बहनों, ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि आप सभी का जो केंद्र है वो कक्षा 2 तक की अब उसमें पढ़ाई होगी। और जो है अन्य जानकारी के लिए भी अगर आप हमसे कोई जानकारी पाना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, या फिर आप हमें कोई अपनी जानकारी भेजना चाहती हैं आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी, या कोई वीडियो भेजना चाहती हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें भेज सकती हैं, जो कि हमारा लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकती हैं। तो बहनों, चलिए आज की वीडियो यहीं तक, और अन्य जानकारी अगर आपको पाती रहना चाहती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आंगनबाड़ी बहनों की कोई भी आपसे जानकारी छूटनी ना पाए। धन्यवाद।